नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात हो रही है चैत्र नवरात्रि की। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और दिन है उपासना का। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। मंदिरों में माता के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और काफ़ी भीड़ अब श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है मंदिरों में सुबह से ही। और मंदिरों में जय माता देखी गूंज सुनाई पड़ रही है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर भक्त मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है और मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म, और ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण से है, यानी देवी तप का आचरण करने वाली हैं। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री थीं। नारद के उपदेश के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया और जिसके कारण इनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। और माँ का ये रूप काफ़ी शांत और मोहक माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मंदिर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी बिलासपुर में वीरेंद्र गहवई। उनसे बातचीत करेंगे। और वीरेंद्र, दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और तो मंदिरों में किस तरह की रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, दूसरा दिन है नवरात्रि का और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं। हम इस वक्त गुरुगंज के माता चौरा मंदिर में हैं और जो यहाँ पुजारी हैं और जो भक्त हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की पूजा अर्चना होती है और क्या मन्नत लेकर के यहाँ वो पहुँचते हैं। पंडित जी बताइए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या महत्व है, किस तरह मां ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप आते हैं जिसमें पूजा करने से आदमी जो भक्तजन हैं सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और हमारे मंदिर में सुबह 7:30 बजे मंगल आरती होने के बाद 9 बजे से वेदी पूजा होते हैं, जो 9 दिन तक प्रतिदिन चलते रहते हैं। अलग अलग रूपों से पूजा होते हैं। आज किस तरह से पूजा अर्चना होगी और जो भक्त हैं वो कहाँ से यहाँ पहुँचते हैं? भक्तजन तो हमारे शहर से पूरा चारों तरफ से आते हैं, है ना, लोकल, और बाहर से भी आते हैं। ज्योति कलश भी हमारे यहाँ अखंड ज्योति जल रहा है 121, जिसमें बॉम्बे से भी है लोग, महाराष्ट्र से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है। जी, आप बताइए किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? ये पूजा अर्चना जो है माता की जो है 9 रूप है। 9 रूपों में आज उसका दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी का रूप है। इनकी जो है हम पूजा करने से माँ जो है भक्तों पर प्रसन्न होती है और एक शक्ति प्रदान उससे मिलती है, ऊर्जा मिलती है उनसे। और हमारे यहाँ इसमें जो है 106 जो है तेल ज्योति कलश है और 15 जो है घी का ज्योति कलश जो है प्रज्वलित है। इसमें भिन्न भिन्न शहर, भिन्न भिन्न क्षेत्र से जो है और हमारे विशेषकर ज़्यादा कुलगन से जो है माँ, इसमें आस्था उनकी बहुत है इस मंदिर में। और अभी तक के जो मांगे हैं उनका मनोकामना जो है पूर्ण होती है यहाँ पे। आप लोग किस तरह से पूजा कर रहे हैं, चूँकि नवरात्रि का वक्त है और चैत्र नवरात्र चल रहे हैं? यहाँ हम लोग सुबह 7:30 बजे आते हैं। 7:30 बजे आरती होती है। आरती में सम्मिलित होते हैं, मनोकामना माँ की पूरी करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। और हमारा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए हम आरती में दोनों टाइम संध्या सुबह आरती हम यहाँ पहुँचते हैं।
सुबह से ही आप लोग माँ की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। नवरात्र का ये दूसरा दिन है। किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से क्या मांगते हैं? नहीं, माँ तो बिना मांगे सब दे देती हैं, बस उनके साथ श्रद्धा बनी रहती है। और मैं 90 से ही माता की सेवा में लगा हूँ यहाँ, और आज तक के सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। अब माता की सेवा करने में अच्छा लगता है जी। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? साफ सफाई सुबह से ही आज नवरात्र में लगे? नहीं, यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, और पूजा करने वालों को भी यहाँ पर्याप्त सुविधा मिल जाती है। किसी तरह की कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होती है जी। जी बिल्कुल। देखिए, दूर दूर से लोग आते हैं और सुबह का वक्त है, अब आरती होने वाली है। 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है, और उसके बाद जो भक्त है वो पहुँचते हैं, और इसी की तैयारी में जो है वो पुजारी लगे हुए हैं। किस तरह से आरती होगी अभी, और क्या क्या होगा इन 9 दिनों में? इस 9 दिनों में हमारा प्रतिदिन जो है आरती का जो टाइम है, सुबह प्रातः 7:30 बजे और सायं भी जो है 7:30 बजे का समय निर्धारित है। अब इसमें माता रानी की जो है आरती होती है, उसके बाद उसकी स्तुति होती है। स्तुति के बाद जो है क्षमा याचना की जाती है। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। हमारा आरती जो है 35 मिनट का है, इसमें निर्धारित समय 35 मिनट लग जाता है। और जो भक्त जो है यहाँ आके अपना 35 मिनट समय देते हैं, और देने के पश्चात जो है माता रानी की जो है चरणामृत लेके, भगवान का चरणामृत लेके, प्रसाद लेके। सप्तमी अष्टमी है खासकर। हाँ, ये समय इस समय का नवरात्रि जो है 8 दिन का है। ऐसा नवरात्रि 9 दिन का होता है, लेकिन इस समय 8 दिन का है। ऐसा चतुर्थी और पंचमी जो है दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए जो है 8 दिन का अष्टमी नवरात्रि इस समय का। जी बिल्कुल। इस बार 8 दिन की नवरात्रि है, और सप्तमी अष्टमी में खास करके पूजा अर्चना होगी, और उस दौरान लोगों की भारी भीड़ होती है, और सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। यानी कि 8 दिन में ही माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना होगी। ठीक है वीरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से काली मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो नितिन, माता का दरबार सजा हुआ है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किस तरह की तस्वीरें देखने को इस वक्त मिल रही हैं मंदिरों में? देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, और आज इस वक्त हम काली मंदिर में काली को दिखाई दी। आज ब्रह्मचारी और काफी कठोर तपस्या के बाद बताया जाता है कि ब्रह्मचारी आज पूजा जाता है, और विद्या और शिक्षा के ऋषि कहा जाता है माता ब्रह्मचारी को। और आज जिस प्रकार से तस्वीर देख रहे हैं, माता काली मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पे मंदिर की अलग ही मान्यता है, देवी माता से मांगा जाता है। पूरे यहाँ पर पूरा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि काली माता लगातार पूरे थे, और पूरे शरीर में जो है आज माता का श्रृंगार किया है। खूबसूरत माता की देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर बातें करते हैं। किसी दिनों से हमारे क्या मान्यता आज ब्रह्मचारी माता के दिन क्या कहना चाहिए? ठीक है, माफ कीजिएगा नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो क्योंकि मंदिरों में काफ़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर परिसर में की गई हैं? देखिए, सुबह से ही साफ सफाई की जाती है, और यहाँ पर ज्योति कलश कक्ष बनाया गया है। यहाँ बाहर से जो भक्त है और आसपास के जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज्योति जलवाते हैं। और ये कहा जाता है कि 9 दिनों का जो ये पर्व है, भावना से सुबह से पहुँचते हैं, और इस वक्त मंदिर में अब आरती शुरू हो रही है। तो जो आसपास के लोग हैं और साथ ही बाहर से जो लोग आते हैं, वो इस वक्त पहुंचते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना होती है और क्या मान्यता है। जो यहाँ पूजा अर्चना करने आप पहुँचे सुबह से, किस तरह की मान्यता है मंदिर में? तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। माता जी का
पूजा करने आए हैं, क्या मन्नत है, किस तरह की मान्यता है मंदिर में? अब यही मान्यता है कि माता महामाया के दर्शन और जोत जलवाते हैं। और आप लोग किस तरह क्या मांग रहे हैं माता से? आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। हम माता रानी से दर्शन करने आए हैं। माता रानी का नवरात्रि में जो जलता है दर्शन करने के लिए आए हैं। जो हमारा काम है सब पूरा हो जाता है सर। जी, परिवार में शांति, कोई परेशानी नहीं, बस इसी के आशीर्वाद है सर। अच्छा, आप किस तरह से पूजा करते हैं आप लोग नवरात्रि के दौरान? बस ये जैसा अभी पूजा हो रहा है ठीक है। तो वैसे ही पूजा करते हैं माता को। जी देखिए, सुबह का वक्त है और आरती इस वक्त हो रही है। बिल्कुल। माता वीरेंद्र, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है और जिस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पाया, तभी से ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। और आज दूसरा दिन है, माता रानी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना मंदिरों में लगातार हो रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत धन्यवाद।